अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे जेके बॉस क्लास 12th फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल एज ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स के। यहाँ पर मैं आया हूँ सिलेबस के ऊपर जो 2025 का सिलेबस है। यहाँ पर ऑप्टिक्स में टोटल 14 मार्क्स हैं। ऑप्टिक्स में टोटल 14 मार्क्स हैं और इसमें दो चैप्टर्स आते हैं, ठीक है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, जो आपको पता होगा। रे ऑप्टिक्स में क्या सिलेबस रहेगा वो आपके सामने, ये सब टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने हैं जो यहाँ पर सिलेबस में बोले गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो। अगर हम वेव ऑप्टिक्स की बात करें, वेव ऑप्टिक्स में यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको लर्न करने हैं, ठीक है, ये सब टॉपिक्स आपको पढ़ के जाना है। यहाँ पर एक चीज़ है, लाइक ये देख लो, यंगस्ट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, नो डेरिवेशन ओनली फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर आप ये इतना टॉपिक देखोगे, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देखोगे तो यहाँ पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता था इस पर, ठीक है, हर साल आता था 5 मार्क्स का क्वेश्चन। 2023 में भी आया था। यहाँ पर अगर आप इतना देखोगे, ठीक है, इस पर क्वेश्चन आता था डेरिवेशन के ऊपर, बट यहाँ पर अगर आप अपना सिलेबस देखोगे तो यहाँ पर जीके बॉस ने क्लियर किया है, नो डेरिवेशन फाइनल एक्सप्रेशन ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। या यहाँ पर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली, क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली का भी यही मतलब होता है, सिंपल मतलब यहाँ पर आपको फाइनल एक्सप्रेशन याद रखनी है, ज़्यादा डेरिवेशन पर फोकस नहीं करना है, ठीक है। कुछ चीज़ें सिलेबस में ऐसी हैं जो आपको पहले एनालिसिस खुद करनी है, ठीक है, फिर आपको क्वेश्चंस पे आना है। पहले सिलेबस को खुद एनालिसिस करना है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो 2023 के क्वेश्चन पेपर, 2022 2021 में आए हुए क्वेश्चन है, बट अब वो नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? बिकॉज वो हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है अब। लाइक पोलराइड्स एंड सम टॉपिक्स ऐसे हैं कि वो डिलीटेड हैं, वो अब आएंगे नहीं। वो कौन से क्वेश्चन है जो नहीं आएंगे वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आया हूँ डिलीटेड टॉपिक्स के ऊपर। अब आप बोलोगे कि हमारा जो सिलेबस 2025 का है हम उसी के हिसाब से चलेंगे, हम डिलीटेड टॉपिक्स को अब क्यों हमें दिखा रहे हो, हमें क्यों अब डिलीटेड टॉपिक्स दिखा रहे हो? इसका सिंपल सा मतलब है, डिलीटेड टॉपिक्स में इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि अगर हम 2023 क्वेश्चन पेपर, 2022 क्वेश्चन पेपर और 2021-20 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो आपने देखा होगा उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि लाइक जो अब सिलेबस का पार्ट नहीं है, मतलब वो टॉपिक सिलेबस का पार्ट नहीं है। मतलब बहुत सारे बच्चों ने क्या किया होगा, वो क्वेश्चंस भी लर्न किया होगा, बिकॉज उन्होंने देखा ही नहीं होगा। उन्होंने देखा होगा अरे पीवाई क्यों आया हुआ है, हम ये भी कर लेते हैं, अरे पीवाई क्यों है, ये भी कर लेते हैं। बट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो डिलीटेड है अब, ठीक है। वो कौन से टॉपिक्स हैं आपके सामने है यहाँ पर। न्यूटन्स रिलेशन एंड डिस्प्लेसमेंट मेथड, ये सिलेबस डिलीटेड है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर डिलीटेड है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट डिलीटेड है। स्कर्टिंग ऑफ लाइट रामन इफेक्ट डिलीटेड है। रामन इफेक्ट पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपने देखा होगा, और डिलीट है, हम नहीं आएगा। ह्यूमन एंड इफेक्ट डिलीटेड है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ इंस्ट्रूमेंट डिलीटेड है। पोलराइजेशन एंड ब्रेवस्टर्स लॉ, ठीक है, डिलीटेड है। ये सब चीज़ें डिलीटेड है, इन पर क्वेश्चन नहीं आएगा। आप खुद भी 2023 का सिलेबस एंड 2025 का सिलेबस को खुद एनालिसिस करके कुछ आप देख सकते हो कि कौन सा डिलीटेड कौन से आया हुआ है। सिंपलीफाइड टॉपिक्स का मतलब क्या है, वो सिंपलीफाई किया गया है। अगर उसमें डेरिवेशन आती एग्जाम को, अब नहीं आती है, जो मैंने आपको पहले बोला यंग डबल स्लिट, उस पर डेरिवेशन आती है। 2023 का क्वेश्चन पेपर देख लो, यंग डबल स्लिट पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था डेरिवेशन के ऊपर। बट यहाँ पर हमारा जो सिलेबस है उसमें बोला गया है ओनली फाइनल एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। ये कौन है? हमारा सिलेबस बोल रहा है, आपके सामने मैंने सिलेबस रखा, मैं तो खुद नहीं बोल रहा हूँ ना। डिफ्रैक्शन में भी यही है, ओनली क्वांटिटेटिव नो क्वालिटेटिव, नो फार्मूला ग्राफ एक्सप्लेनेशन, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, खाली फाइनल एक्सप्रेशन आपको डिफ्रैक्शन में भी याद रखना है जो हमारा सिलेबस कहता है। यहाँ पर मैं आया हूँ ट्रेंड क्वेश्चन पेपर के ऊपर ऑप्टिक्स के। अगर हम 2024 की बात करें, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसमें आया था, 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन और 1 MCQ, बिकॉज इसमें 14 मार्क्स है। और अगर मैं 2025 सॉफ्ट जोन की बात करूँ, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 2 MCQ आए हुए थे। अगर मैं 2025 सॉफ्ट हार्ड जोन की बात करूँ, देन यहाँ पर क्या 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 1 MCQ, विच मीन तो यहाँ पर हमें ये एनालिसिस होता है कि यहाँ पर हमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बिकॉज 2024 में भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 2025 सॉफ्ट जोन में भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 2025 हार्ड जोन में भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन, विच मीन्स यहाँ पर हमें 5 मार्क्स तो करना ही करना है। और 3 मार्क्स का भी आएगा तो 2 मार्क्स का भी आएगा, विच मीन्स हर किसी सेक्शन में इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा जिस हिसाब से क्वेश्चन आए हैं। अब 2024 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, डजेंट मैटर, बिकॉज यहाँ पर अगर आप इन दो को एनालिसिस करोगे तो यहाँ पर 3 मार्क्स का भी है, 2 मार्क्स का भी है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, विच मीन्स आपको हर किसी क्वेश्चन को नजर रखना पड़ेगा। और इसमें क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, बिकॉज आप यहाँ पर देख सकते हैं एनालिसिस के हिसाब से कि यहाँ पर किस हिसाब से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। यहाँ पर अगर हम मॉडल पेपर की बात करें जो जेके बॉस ने हमें दिया है, उसमें 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन एंड 1 MCQ पूछा गया है, विच मीन्स हर किसी सीरीज में क्वेश्चन पूछ सकता है जो हमारा पेपर होने वाले हैं उसमें।
यहाँ पर अगर मैं 2025 क्वेश्चन पेपर की बात करूँ सॉफ्ट जोन सीरीज XYZ, तो यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा गया था, ये इसमें और है ना, तो और तो 5 मार्क्स में ही आता है। तो यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो मैं आपको अभी अपने जो मैंने हैंड रिटन क्वेश्चन लिखे हैं वो भी दिखाऊंगा, उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हुए होंगे। ठीक है, तो आप उसको फिर खुद एनालिसिस करना। ठीक है, खुद एनालिसिस करना, आपको ये वीडियो देखने के बाद सारा नोट करने के बाद खुद फिर एनालिसिस करना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाले को ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था और ये 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आए हुए थे। तो हर किसी सीरीज़ में ये सेम थे, बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर आप देख लोगे तो सीरीज XYZ, ठीक है, और सॉफ्ट जोन 2025, तो ये क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए थे। यहाँ पर मैं आया हूँ 2025 क्वेश्चन पेपर हार्ड जोन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर XYZ हार्ड जोन में भी सेम क्वेश्चंस आए थे हर किसी सीरीज में भी। ठीक है, तो यहाँ पर 5 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन आया था, ये तो आपने पहले भी देखा, ये तो सॉफ्ट जोन का क्वेश्चन भी है ना, हाइजीनिक प्रिंसिपल। तो यहाँ पर सॉफ्ट जोन में भी आपने देखा, हार्ड जोन में भी यही क्वेश्चन, विच मीन्स अगर सॉफ्ट जोन में ये क्वेश्चन बोला गया है, हार्ड जोन में भी यही रिपीट किया गया उन लोगों ने सेम वेयर में। ये बात आप ध्यान रखो। तो PYQs रिपीट होते हैं, हाँ होते हैं, इसीलिए आप यहाँ पर आप देख सकते हो खुद ही भी। और ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है उन लोगों ने। और यहाँ पर अगर हम 3 मार्क्स की बात करें तो ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 3 मार्क्स में, और 2 मार्क्स की बात करें तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्क्स का। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो, ये आपको करके जाना है, ये बात याद रखो, ये करके जाना है। हार्ड जोन सॉफ्ट जोन के क्वेश्चन पेपर 2025 का करके जाना है, बिकॉज ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर हैं भाई, ये तो करके जाना है आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे हार्ड जोन में 2025 में। यहाँ पर अगर मैं मॉडल पेपर की बात करूँ तो मॉडल पेपर में ये क्वेश्चंस पूछेंगे थे। यहाँ पर भी हाइजीनिक प्रिंसिपल है, यहाँ पर आप देख सकते हो 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया था, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मॉडल पेपर में दिए गए हैं, एंड ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा गया है हमारे मॉडल पेपर में। ठीक है, प्रॉपर एनालिसिस में लेता हूँ मैं, ऐसे नहीं लाता हूँ उठा के तो आपको देता हूँ, नहीं, मैं प्रॉपर एनालिसिस के साथ वीडियो बनाता हूँ। मेरा जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ, ताकि कोई डाउट, जब आप वीडियो ख़त्म करोगे तो आपके पास कोई डाउट ही नहीं रहेगा। आपको फिर खुद एक बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खुद उसको एनालिसिस करना पड़ेगा, खुद अपने हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, देन सारी चीज़ें आपको कवर होगी। तो इसलिए वीडियो में टाइम भी लगता है, और मैं बीमार भी था, आपको आवाज़ से पता चला होगा, मेरा उस हिसाब से अभी सेहत ठीक नहीं है। यहाँ पर मैं आया हूँ ऑप्टिक्स के अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, और ये वाला क्वेश्चन जो ये वाला क्वेश्चन है आपने अभी देखा ही होगा, ये 4 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बॉक्स में भी रखा है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ये 4 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है, और 4 टाइम्स जो जेके बॉक्स में आया हुआ क्वेश्चन है, इवन तब ये 4 टाइम्स का आया हुआ क्वेश्चन है, अब ये तो 5-6 टाइम्स का आया हुआ क्वेश्चन, बिकॉज ये सॉफ्ट जोन में भी आया हुआ क्वेश्चन है, हार्ड जोन में भी आया हुआ क्वेश्चन है 2025 में, विच मीन्स ये 6 to 7 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है, विच मीन्स दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको करके जाना है। यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको और एक क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा था, एंड मैंने आपको पहले बोला कुछ टॉपिक्स डिलीटेड है, जो मैंने आपको पहले ही स्लाइड्स में बोला है, वो क्वेश्चन मैंने कट किए, वो क्वेश्चन मैंने लास्ट में लगाए। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन डिलीट है, ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन था जेके बॉक्स में, बट ये डिलीट है अब, तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। सर क्वेश्चन नंबर 4 से आप सीधे क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे, बिकॉज जो बाकी क्वेश्चन थे वो डिलीटेड है, तो वो आपको करने की जरूरत नहीं हो, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है हमारे जेके बॉक्स एग्जामिनेशन में, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है हमारे जेके बॉक्स एग्जामिनेशन में, एंड क्वेश्चन नंबर 10 4 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है, 4 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है हमारे जेके बॉक्स एग्जामिनेशन में, विच मीन दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम आई है, क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर लिखा हुआ है यंगेस्ट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एंड फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। बट यहाँ पर अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ओनली फाइनल एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर ये डाउट है, अगर ये 4 to 5 टाइम्स ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, बट आप जो सिलेबस बता रहे हैं कि आप फाइनल एक्सप्रेशन ही रख लो, मेरे हिसाब से क्या, अगर मेरा आप मान लो ना, अब आपने इतना किया है लर्न, ठीक है, एक क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा। अगर आप एक क्वेश्चन अब ये भी कर लोगे, इसकी डेरिवेशन भी कर लोगे, तो आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, 10 मिनट्स आपको लगेंगे इसमें लर्निंग करने में, या इसको याद रखने में कैसे क्या करना है। ठीक है, और डायग्राम वगैरह भी बनाना पड़ता है इसमें, उसमें आपको कम ही टाइम लगेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करने में भी। ठीक है, अब आपने इतना किया, अब एक क्वेश्चन करने से क्या होगा? अगर ये 4 to 5 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है और ये जेके बॉस है, इस पर भरोसा भी नहीं कर सकते, क्या पता और में दे दिया, ठीक है, फिर फंस जाओगे। ठीक है, तो इसलिए मेरे हिसाब से आप ये भी कर लो, इसमें एक क्वेश्चन करने से क्या ही होगा। अब सिलेबस में लिखा हुआ है फाइनल एक्सप्रेशन ऑनली, बट मेरे हिसाब से आप कर लो ये भी, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज तक 5-6 टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि मैं छोड़ूंगा बिकॉज इतना टाइम नहीं है, मुझे और भी करना है, उसके लिए बेटर है वो छोड़े। ठीक है, अब किसी ने पढ़ा है, चीज़ें पढ़ी हैं, कोई बोलता है कि मुझे ऑप्टिक्स पहले प्रेफरेंस पे रखा है, मुझे ये पढ़ना है, ठीक है, अब वो ये नहीं पढ़ेगा, ठीक है, उसके लिए, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है, पर क्या पता कल जेके बॉस ने यही और में डाला, ठीक है, कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, बिकॉज
इन पर हमने भरोसा कभी किया ही नहीं है, ना हम करेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से एक क्वेश्चन से करने से क्या होगा, अब कर लो, ये भी इसमें कौन सी बड़ी बात है। जो छोड़ना चाहता है वो छोड़ो, जो करना चाहता है वो कर लो। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर आप ये बात याद रखो, इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो मुझे भी पता है, जो आपको भी पता है, बट यहाँ पर एक चीज़ है, इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी मैंने लाए हैं, 3 मार्क्स के भी लाए हैं और 5 मार्क्स के भी लाए। जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है उनमें टाइम लगेगा आपको लर्न करने में या प्रैक्टिस करने में। 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, ये बात याद रखो। और इनमें कम ही टाइम लगे, इन 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको 1 डे भी नहीं लगेगा, ठीक है। इनमें कुछ आवर्स ही लगेंगे और ये कवर होगा। 5 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको कुछ टाइम लगेगा, वो बात याद रखो, ठीक है। यहाँ पर देख लो यही क्वेश्चन नंबर 13, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है, फ्रिंज विड्थ का, ठीक है। अब कोई करना चाहता है तो कर लो, कोई नहीं करना चाहता तो नहीं कर लो, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलो, ठीक है, तो आपकी मर्जी है। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। यहाँ पर ये वाला 5 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है, एंड यहाँ पर 3 मार्क्स का ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आप ये बात याद रखो, हाँ, जो ये क्वेश्चन नंबर 18 है ये 4 मार्क्स हैं, बट ये आई थिंक ये 4 मार्क्स का नहीं होगा, बिकॉज हमारे जो भी 2023 में भी अगर हम एनालिसिस करें और 2025 का भी एनालिसिस करें, 2023 में 4 मार्क्स का आता था, बट वो आता था वैल्यू बेस्ड, हाँ वो आता था वैल्यू बेस्ड। अब तो आते नहीं है वैल्यू बेस्ड, ना 2025 में 4 मार्क्स का आता है, ना 2023 में वैल्यू बेस्ड का आता है, विच मीन्स ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं होगा, ये मिस्टेक हुई है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर ये वाले सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है हमारे जीके पास एग्जामिनेशन में, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, इनमें कम ही टाइम लगेगा आपको, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन भी आए हुए क्वेश्चन है हमारे जीके पास एग्जामिनेशन में। यहाँ पर आपको खुद एनालिसिस करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुए होंगे तो उनको आपको बाहर निकालना पड़ेगा, और कुछ क्वेश्चन सेम हो गए, लाइक हाइजीनिस प्रिंसिपल पर इतने सारे क्वेश्चन आए थे, लाइक 5 to 6 क्वेश्चन इस पीडीएफ में, तो एक ही क्वेश्चन लिखना है, उसमें सारी डिटेल्स भरनी है 5 क्वेश्चन की, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लर्न करना है, फिर कोई भी आए तो आप लिख सकते हो वहाँ पर, उसी हिसाब से चलना है, बिकॉज टाइम कम है। ये वाला क्वेश्चन 2 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है, आपकी मर्जी, आप करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना चाहते हो तो छोड़ दो, बट ये 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है हमारे जेईई के पास एग्जामिनेशन में। ये वाला न्यूमेरिकल आया हुआ है 3 मार्क्स का, ये वाला न्यूमेरिकल आया हुआ है 3 मार्क्स का, जेईई बॉस की न्यूमेरिकल्स, और ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं भाई, आपको करना है लर्न बस। अब इसमें थोड़ा टाइम लगा, एक तो मैं बीमार था, मैं 4-5 दिन से बीमार था, एंड इस पीडीएफ में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी और पता नहीं इसको क्या हुआ था, फिर नए से बनाना पड़ा, तो थोड़ा प्रॉब्लम्स आई थी। यहाँ पर ये वाला न्यूमेरिकल है आया हुआ, न्यूमेरिकल है हमारे जीके पास एग्जामिनेशन में, ये वाला न्यूमेरिकल है आया हुआ, न्यूमेरिकल है हमारे जीके पास एग्जामिनेशन में, एंड ये वाला क्वेश्चन है 2 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा बनते हैं बिकॉज इसमें 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन आए हुए हैं, 3 मार्क्स के भी आए हुए हैं, 2 मार्क्स के भी आए हुए हैं, एमसीक्यूज तक तो आए हुए हैं, तो हर किसी सेक्शन में इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हाँ इसमें क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। यहाँ पर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये दो एक सेकंड, हाँ ये 2 क्वेश्चन टोटल TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। अब आप देख लो खुद ही, ठीक है, इसमें भी इंफॉर्मेशन निकालो, इसमें भी निकालो, देखो कि लाइक क्या सेम है इसमें, ठीक है। इस बिकॉज देखो जीके बस अगर एक साल ये क्वेश्चन देगा, अगर दूसरे साल उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर क्वेश्चन देना होगा, वो सेम तो सेम ये क्वेश्चन तो नहीं दे सकता ना, अगर उसने ये दिया तो ये तो रिपीट हुआ, तो वो क्या करेगा, लैंग्वेज डिफरेंट करेगा क्वेश्चन की, तो अब ये क्वेश्चन देगा, तो इसी हिसाब से चलता है हर कोई बोर्ड, इसी हिसाब से चलता है। तो आपको क्या करना है, दोनों क्वेश्चन को देखना है और देखना है कि क्या सेम है, क्या इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है, तो उस हिसाब से आंसर लिखना है। यहाँ पर और एक क्वेश्चन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, जो आया हुआ क्वेश्चन है हमारे जीके पास एग्जामिनेशन में, तो 3 क्वेश्चन को आपको मिलाना है, 3 क्वेश्चन को आपको मिलाना है, जो मैंने आपको पीछे 2 बताए और ये जो एक क्वेश्चन है, इन तीनों को मिलाना है एंड देखना है कि क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है, किस हिसाब से हमें आंसर लिखना है, देन एक ही क्वेश्चन लिखना है, देन उसी में सारी डिटेल्स भरनी है। यहाँ पर मैं अब आया हूँ इस रेड बॉक्स के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 है, ठीक है। ये डिलीटेड है भाई, ये डिलीटेड है, पोलराइड डिलीटेड है, मॉलस लॉ, ब्रेवस्टर्स लॉ समथिंग डिलीटेड है, ठीक है, रेनबो डिलीटेड है, इनको करने की जरूरत है ही नहीं, बिकॉज ये हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, डिलीटेड है, ये है डिलीटेड, ये है डिलीटेड, ठीक है। इसलिए मैंने ये लास्ट में लाए थे ताकि आपको मैं कवर करूं कि हाँ ये डिलीटेड है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट अब नहीं है, 2023 तक सिलेबस का पार्ट थे, अब ये नहीं है। ये वाला पोलराइजेशन ऑफ लाइट डिलीटेड है, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रामन इफेक्ट डिलीटेड है, अब इनको करने की ज़रूरत नहीं है,
बिकॉज ये हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। ये वाला क्वेश्चन डिलीटेड है, करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला क्वेश्चन डिलीट है, करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज हमारे सिलेबस का पार्ट है ही नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया होगा, उन्होंने प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर्स लाए होंगे और क्या किया होगा, सीधा लर्न किया होगा, अरे ये तो पीवाई क्यों है, सिलेबस का देखा ही नहीं होगा सिलेबस के ऊपर। बट द मेन चीज़ है, आप पहले सिलेबस को खुद एनालिसिस कर लो कि सिलेबस में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। जब मैंने 2023 2022 क्वेश्चन पेपर में देखे तो मैंने फिर सिलेबस में देखा कि लाइक सिलेबस में क्या है, मैं पहले सिलेबस को एनालिसिस करूँ। देन मैंने जब सिलेबस में एनालिसिस किया तो मैंने देखा तो वहाँ पर तो ये कुछ है ही नहीं। फिर मैंने 2023 का सिलेबस लाया, फिर मैंने वहाँ से एनालिसिस किया, वहाँ से तो मिले, बट 2025 के सिलेबस से मिले ही नहीं। तो फिर मैंने लाइक सोचा कि सीधी सी बात है तो डिलीटेड है, तो फिर उसी के हिसाब से मैंने वीडियो भी प्रिपेयर किया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें डिलीटेड है जो मैंने रेड में बताए हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी हैं, लाइक 2023 में ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले ही बोला, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, अब ये नहीं आएगा बिकॉज इसमें सिलेबस में बोला है ना फाइनल एक्सप्रेशन ऑनली। फिर भी जो लोग करना चाहते हैं वो कर लो, जो नहीं तो वो छोड़ दो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है और ये वाला न्यूमेरिकल आया हुआ न्यूमेरिकल है 2023 में। ठीक है, यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, हमारे जे के बॉस एग्जामिनेशन में ये मैंने आपको पीछे भी बताई हुई है। फिर आप खुद, मैंने बोला ना, खुद एनालिसिस कर लो, खुद देख लो कि रिपीटेड क्या है क्या नहीं है, तो उस हिसाब से देख लो। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है हमारे जे के बॉस एग्जामिनेशन में। सीधी सी बात है, पेपर ही मैंने लाए हैं आपके सामने, तो ये वाले क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है हमारे जे के बॉस एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन देखो, ये कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये 10 टाइम्स आई थिंक आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हो कौन से क्वेश्चन आए हुए, कुछ न्यूमेरिकल है। ठीक है, मैंने प्रॉपर डिटेल्ड लाया है वीडियो, प्रॉपर सारे पेपर्स मैंने खुद एनालिसिस किए, सारे पेपर्स। बस इतना था इस वीडियो में। ठीक है, काफ़ी मैंने बोला, काफ़ी। इसमें लाइक 2 to 3 डेज लगेंगे लर्न करने में, मैं मान रहा हूँ, बट इसमें वेटेज भी ज़्यादा है ना भाई, इसमें 14 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, ये बात याद रखो, इसमें 14 मार्क्स है। अगर 3 दिन भी लगेंगे ना, आराम से दो और 14 मार्क्स आराम से ले लो। ठीक है, तो इतना था इस वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं अब लास्ट वीडियो में। ठीक है, जो मॉडर्न फिजिक्स का वीडियो रहेगा, बेस्ट वीडियो रहेगा वो। ठीक है, उसमें भी बहुत सारा डिलीटेड है। ठीक, तो उसमें भी आपको बताऊंगा क्या डिलीटेड है क्या नहीं डिलीटेड, क्या पढ़ के जाना है। ठीक है, ये वीडियो इसलिए डिले हुआ ताकि जो मेरी तबीयत थी वो बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अभी भी मैं फील ठीक नहीं कर रहा हूँ, जो आपको मेरी आवाज़ से ही पता, वॉइस से ही पता चला होगा कि लाइक मैं कितनी मतलब वॉइस ख़राब है। फिर भी मैंने वीडियो आपके सामने रखा है एंड मैं ट्राई करूँगा कि मॉडर्न फिजिक्स का जो वीडियो है वो भी मैं विद इन 1 to 2 डेज़ में आपको दूँ, बिकॉज अभी स्लाइड्स इनकम्प्लीट है उसकी, बट फिर भी मैं बनाऊँगा जल्दी स्लाइड्स एंड मैं आपको वो भी दूँ। ठीक है, और अभी आप ये कवर कर लो ये वीडियो, इसमें आप खुद एनालिसिस कर लो, खुद एनालिसिस करना पड़ता है। लाइक आपने ये वीडियो देखा, आपने सीधा उठाया और स्टार्ट किया लर्न करना, ऐसा नहीं होता है। आपको ये वीडियो देखना है, फिर खुद अपने हिसाब से एनालिसिस करना है ताकि चीज़ें कवर होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, फ़ी अमान अल्लाह।